तो पहले जब साधन नहीं थे तो क्या रहता था, अब कर दिया, अब जब बेटी आएगी घर वापस तब पता चलेगा क्या हुआ ससुराल मायके में। हाँ, शांति से रहेगी, बात कुछ नहीं होती, थोड़ी लड़ाई होती, थोड़ी लड़ाई सहन नहीं होती तो तुरंत फोन घर में कर देते हैं। और वहीं नहीं होते फोन तो क्या होता है, वहीं लड़ाई, थोड़ा रो लिए, कर लिए, फिर सोए मना लिए तो ठीक ठाक हो गए। वे तो सोए मना लिए, ठीक ठाक हो गए, आप टेंशन में रह गए। होता यही है। माँ ससुराल में बेटी की लड़ाई हुई, उसने तुरंत, इधर लड़ाई हुई, तुरंत गुस्से गुस्से फोन कर दिया। अब उसने तो कुछ भी बोल दिया तुमको, तुम हो गए टेंशन में। थोड़ी देर बाद उसका पति आया, उसने थोड़ा मना लिया, घुमा लिया, फिरा लिया। अब वो तो दोनों मिल गए वापस, तुम टेंशन में रह गए कि देखो मेरी बेटी दुखी है। और पहले साधन नहीं थे, संपर्क नहीं थे, तो भाई होता रहता था, निपटता रहता था, आप अपना पता नहीं चलता था। आप तक आपको जब घर में आती थी तब तक मुंह ठंडा हो गया, तो वैसे कुछ नहीं कहना था। तो इसलिए कहा कि जब एक जिस जहां पर हम पले बड़े हैं या जहां पर वो हुई है, यदि वहां पर रहते हैं तो संक्लिष्टताएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए कहा कि संग छोड़ दो, दूसरे संग में जाओ। तुमने इतना बड़ा संग तैयार किया है, इतने शिष्य शिष्याएं तैयार करें, तो अपने सामने देखोगे तो उनको टूटते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, तुम बीमार होगे तो उनको दुख होगा। इसलिए संग छोड़ो, दूसरे संग में जाओ, वहां पर राग नहीं है किसी को आपसे, इसलिए कोई आपसे कुछ सुनाएगा ही नहीं अपनी, क्योंकि आप तो परगण के हैं, परगण के हैं। इसलिए वहां पर भी छोड़ना पड़ता है, दूसरे संग में जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि सबसे उत्कृष्ट पद कोई है तो साधु पद है, रत्नत्रय है। जिसने रत्नत्रय धारण कर लिया है, रत्नत्रय को आत्मा प्राप्त कर लिया है, उसने अपनी आत्मा की प्रभावना कर ली। अब उसे जगत की प्रभावना करने की जरूरत नहीं है, हो गई प्रभावना उसकी। साधु का बैठना, साधु का चलना, साधु का आहार करना, साधु का सहन, साधु का गमन, भोजन, ये सब प्रभावना के अंग है। सिर्फ एक दिगंबरी साधु ऐसा है जिसकी सारी चर्या देखने के लिए लोग आते हैं, भोजन देखने तक लोग आते हैं, नहीं तो किसी समुदाय में कोई किसी का भोजन देखने नहीं जाता। देख लो आप, सब अपने बंद करे कमरा में खा लेते हैं चुपचाप, अपने लेके आए, कब खाए कब बनाए पता नहीं है, मांग कर भी लाए, सब अपने कमरा में बंद होके नहीं, चटक नहीं लगाई, खा लिया। लेकिन एक दिगंबर में राज है जिसकी आहार चर्या देखने के लिए लोग आते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके भोजन से प्रभावना होती कि नहीं होती, उनके भोजन से, उनकी बोली से प्रभावना होती ही नहीं होती। उनका भोजन, उनकी बोली, उनका रहना, कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इस उनका पूरा क्रिया ही प्रभावना है। प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं है, ना भी प्रवचन करें, सिर्फ बैठे भी रहना तो उनको लोग देखकर ही प्रभावना हो जाएगी। आप लोग 1000 लोग भी निकल जाओ ना भीड़ लगा के, तब भी कोई नहीं देखेंगे। एक दिगंबर साधु निकल जाए रोड से, सब लोग देखेंगे, अरे कौन है, ये कौन है, तभी कोई कह देगा अरे ये दिगंबरों के साधु हैं, गुरु हैं, हो गई प्रभावना। तो आत्मा प्रभावनी हो, रत्नत्रय तेजसा। तो आचार्य कह रहे प्रभावना समय दृष्टि जो है, सबसे पहले अपनी प्रभावना करता है रत्नत्रय को प्राप्त करके, क्योंकि जब तक स्वयं ही शुद्ध नहीं होगा तो दूसरों को क्या शुद्ध करेगा व्यक्ति। पहले जब भी हम किसी को शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले उस वस्तु को शुद्ध होना चाहिए, तब तो दूसरी वस्तु शुद्ध हो पाएगी। पहली वस्तु ही अशुद्ध है तो दूसरी वस्तु शुद्ध नहीं हो सकती। आप प्रभावना करना चाहते हो, बैंड बाजे बजाकर प्रभावना करना चाहते हो, बैनर लगाकर प्रभावना करना चाहते हो, तो भैया बैनर बैंड बाजे तभी काम में आएंगे जब पहले तुम्हारा स्वयं का कैरेक्टर, तुम्हारा स्वयं का चारित्र प्रभावित होगा। स्वयं का चारित्र प्रभावित नहीं है, स्वयं यदि सप्त वैष्णव में लिप्त हैं, अभक्ष खाते हैं, मांस आदि मदिरा आदि का सेवन करता है, कोई व्यक्ति अभक्ष खाता हो, सप्त वैष्णव का सेवन करता, अब वो यदि चौराहे पे जाके यदि भगवान भी सिर पे लेके निकलेगा ना, लोग कहेंगे ये ढोंगी आदमी, ये ढोंगी है ये तो। अभी देखो
वहाँ मद्रालय में दिखेगा, अभी सिर पे भगवान लेके दिख रहा है। कोई भी उसकी प्रवामना को प्रवामना मानेगा ही नहीं। वो यदि माइक लेके बोलना भी प्रारंभ करेगा तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। अरे खुद तो पूरे ठटकर्म करता है और यहाँ आप देख दे रहा है कि ऐसा नहीं करो। मतलब जिसका स्वयं का चारित्र नहीं है, वो यदि समाज में खड़ा होकर कुछ बोलता है ना, तो लोग उसकी बात मानते ही नहीं। कोई मदरा पाई आ जाए यहाँ पे, माई पकड़ ले और भाषण करने लगे ऊंचे ऊंचे, आप सुनोगे तो है फालतू की बात है इसकी, खुद तो देखो क्या करता रहता है। तो इसलिए कहा पहले प्रवामना करो संयम से। स्वयं की प्रवामना संयम से होगी। जब तुम स्वयं की प्रवामना संयम से कर लोगे, फिर दान तपोजिन पूजाति से, दान से, तप से, पूजा से, अस्य आदि से फिर बाहर की धर्म की प्रवामना करना। हम धर्म की प्रवामना तो करने के लिए भागे मरे जा रहे हैं, धर्म की प्रवामना के लिए मरे जा रहे हैं। अरे अच्छा सा धर्म की प्रवामना, अच्छा सा मंदिर बना लो, अच्छा सा बैनर लगा लो, अच्छा बोर्ड लगा लो, ये कर लो वो। अरे वो सब बाद में, पहले स्वयं के अंदर का परिवर्तन कर लो। पानी छान के पी लो। बड़ा बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा बोर्ड लगा के जैन धर्म देखो, ये जैन धर्म है, जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रचार करने की जरूरत नहीं। बड़ा बोर्ड लगा के भी, बड़ा बोर्ड बाद में लगाना। पहले आप बिस्लरी के पानी पीने का त्याग कर दो। चलती रोडों पर बिस्लरी का पानी पी रहे हो अनछना, और फिर कह रहे हम तो जैन धर्म की प्रवामना करेंगे। प्रवामना वही कर पाएगा सुनील जो स्वयं अनिल, जो अपने अंदर की प्रवामना करेगा। जब तक अंदर की प्रवामना नहीं है तो बाहर की प्रवामना नहीं हो सकती। इसलिए अंतरंग प्रवामना करो। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की प्रवामना कर सकता है। उसके लिए उसको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, संपत्ति खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप श्रीपाल जी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एक आप वो लेके गए, सब वो लेके गए कि भाई तीर्थ यात्रा बनने के लिए एक समूह लेके जाते हैं, और ट्रेन में आप बैठ गए, और ट्रेन में आप और बड़ा बड़ा बैनर, यार बैनर छपाए नहीं छपाए, हम जैन लोग हैं, देखो तीर्थ यात्रा ले जा रहे हैं, जैन लोग हम तीर्थ यात्रा, तो वो कह रहे बैनर तो नहीं आया। अब तुम कैसे प्रवामना करोगे बताओ? कहीं जयकारा लगाओ, जयकारा से प्रवामना करें, अच्छा चिल्लाओ जोर जोर से, कैसे करोगे प्रवामना कि हम जैन धर्म के लोग हैं, जैन आइया हैं? कैसे लोगों को बताओगे? नहीं तो आप कैसे लोगों को बताओगे हम जैन हैं? और क्योंकि आप ना कोई बैनर लेके आए, ना कोई जयकारा लगा पा रहे हो, तो कैसे बताओगे? आप गुस्सा कर रहे हो, अरे बैनर क्यों नहीं लाया? अब कैसे पता चलेगा लोगों को हम जैन यात्रा समूह है, ये हम जैन हैं? आश्चर्य, बैनर की जरूरत नहीं है। आप अपना डिब्बा 5 बजे खोल के खाना शुरू कर दो, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा जैन है। आप नल पे छन्ना लगा के पानी पीना प्रारंभ कर दो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा तुम जैन हो। तुम यात्रा लेके गए हो तो बड़ा बैनर की जरूरत नहीं है। यदि सभी लोग वहां बैठकर एक साथ 5 बजे अपना डिब्बा खोल के खाना प्रारंभ कर देंगे, जो भी निकलेगा अरे ये जैन समूह है, कहीं जा रहा है। सभी लोग अपना पानी छान कर पीना प्रारंभ कर दें, तो कहने की जरूरत नहीं है कि जैन है, अपने आप जैन धर्म की प्रवामना हो जाएगी। हम सिर्फ बैनरों से और जयकारे से जैन धर्म की प्रवामना समझते हैं। बैनर जयकारे जैन धर्म की प्रवामना नहीं है। हमारा जो चारित्र है, हमारी जो क्रियाएं हैं, वो जैन धर्म की प्रवामना है। यदि तुम रात में इधर लगा रहे हो जैन तीर्थ यात्रा समूह, जैन तीर्थ यात्रा समूह, और रात में गाड़ी में बैठकर डिब्बा खोल खोल के खा रहे हो खाना, तो बताओ वो प्रवामना हो रही है क्या? प्रवामना हो रही है? वो प्रवामना हो रही है क्या? प्रवामना हो रही है? हम समझ रहे कि बैनर लगा दिया, जोर से जयकारा लगा दिया, गुरु की जय लगा दी, क्षेत्र की जय लगा दी, तो प्रवामना कर रहे हैं हम। देखो ट्रेन में, और खा रहे रात में डिब्बा खोल खोल के, या कैटरिंग का थाली मंगा के ट्रेन में रात में भोजन कर रहे हो, रात में खाना खा रहे हो, वो कह रहे देखो हम जैन धर्म की प्रवामना करें। जो भी निकलेगा देखो, कहेगा देखो तो कैसे जैनी यात्रा जा रहे हैं, तब भी रात में नहीं छूट रहे हैं इनसे। यात्रा में भी जा रहे हैं
तब भी रात का भोजन त्याग नहीं हो रहा। अरे घर में नहीं था तो ठीक है, कम से कम यात्रा में तो त्याग कर देते। शिखर जी में हजारों लोग आते हैं यात्रा करने, तब भी रात में होटलें चलती हैं। आप बोलो कौन सा क्षेत्र है वो? सिद्ध क्षेत्र है, सबसे पवित्र क्षेत्र है। लोग अपने पाप काटने के लिए वहां पर आते हैं। किस लिए आते हैं? तब भी वहां पर होटलें धड़ास से चल रही हैं, रात को 12-12 बजे तक चल रही हैं। खाने वाला डोली वाले तो नहीं खाते होंगे, इतने पैसे नहीं कि अपना घर का चला लें खर्चा, तो फिर क्या होटलों में खाएंगे, क्या रेस्टोरेंट में खाएंगे? वो खाने वाला कौन है वहां पे? यात्री लोग ही हैं। यात्री लोग कौन है? जैन ही है। गए थे प्रोहावना करने, वहां रात में बैठ के खा रहे हैं होटलों पर। अभी प्रोहावना चल रही कि इनकी अपावना चल रही है। वे बोल रहे हम समूह लेके आए 50 लोगों, देखो हम प्रोहावना कर रहे हैं धर्म की, वहां पर क्षेत्र पर, वहां पर बैठकर अप्रोहावना कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कि प्रोहावना करने से पहले स्वयं की कम से कम क्षेत्रों पर तो आप जब भी कभी समूह के साथ यात्रा करने जाओ, किसी भी समूह के साथ जाते ही, लगभग जाते हैं, हर साल में एक बार तो यात्रा पे निकलते ही हैं, तो पहले कह दो भैया कम से कम क्षेत्र की यात्रा के, जब तक यात्रा पूर्ण नहीं होगी तब तक रात्रि भोजन का सबका त्याग होना चाहिए, तब तो यात्रा करना सार्थक है। तुम जैसे घर में रह रहे हो, जैसे घर में 9 बजे आके खाना खाते हो, 8 बजे खाते हो, 10 बजे खाते हो, कोई टाइम नहीं है, ऐसी यात्रा में भी तुमने शाम को खाया नहीं, वो भोजनालय बंद हो गया, अब तुम इधर उधर 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 सब में खाते फिर रहे। तो समय पे कम से कम यात्रा के काल में, क्योंकि प्रभावना अंग सम्य दृष्टि का अंग होता है, वो कहीं भी जाता है तो अप्रभावना नहीं करता, प्रभावना करता है। तो सबसे पहली प्रभावना तो हमारा स्वयं का आचरण है। यदि हमारा स्वयं का आचरण पवित्र नहीं है, हम कितने भी ढोल ढकाका बजा लें, कितने भी कुछ कर लें, कितने भी दान पूजा आदि कर दें, दान कर लें, लेकिन हमारा स्वयं का आचरण पवित्र नहीं है तो उसका कोई भी प्रभावना नहीं होगी। यदि स्वयं का आचरण में पवित्रता है, स्वयं नियम संयम से रहते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करो दान, तब भी आप धर्म की प्रभावना कर दोगे। इसलिए आचार्यों ने पहले नहीं कहा कि पूजा दान सब ये करो, पहले कहा आत्मा प्रभावी रत्नत्रय तेजा, पहले स्वयं की अपनी आत्मा की प्रभावना करो रत्नत्रय के तेज से। जब स्वयं की अपनी प्रभावना हो जाएगी तो स्वतः ही है, फिर आप पर की प्रभावना भी कर सकते हो। और स्वयं की ही प्रभावना नहीं हुई, पर की प्रभावना नहीं हो सकती। हम अपना कहते हैं ना, अपना अस्तित्व हम स्वयं बनाते हैं, अपना लोगों की नज़र में हम अपना कैरेक्टर स्वयं तैयार करते हैं। लोग हमें अच्छा देखेंगे या बुरा देखेंगे, ये हम लोगों को कहते आरोप ये लगाते हैं कि ये हमको बुरा मानता है, ये हमको अच्छा नहीं समझता, पर ये भूल जाते हैं कि वो अच्छा नहीं समझता, इसकी जिम्मेदारी किसकी? कोई व्यक्ति यदि हमको अच्छा नहीं समझता, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी स्वयं की है। हमने ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे दूसरा हमको अच्छा नहीं समझ रहा। हम यदि इस तरह से रहते, इस तरह से चलते, इस तरह से खाते उठते बैठते व्यवहार करते लोगों से, तो क्यों कोई हमको बुरा समझता? हमारा व्यवहार ही इस तरह का है। कभी कुछ चीज का दान आदि करना नहीं होता, कभी कोई चीज समय पर किसी की मदद करना नहीं होता, किसी कार्यक्रम में जाना होता नहीं है, किसी से मिलना जुलना रखते नहीं है, और फिर कहते हैं लोग हमको अच्छा समझें। लोग तो आपको समझेंगे अधर्मी, विधर्मी समझेंगे, नास्तिक समझेंगे। कभी किसी के पास जाओगे नहीं, मंदिर आओगे नहीं, साधु के पास जाओगे नहीं, धर्म करोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, लोग क्या समझेंगे? अरे नास्तिक है, तो बेकार है। तो इसलिए आचार्य होंगे प्रभावना आत्मा प्रभावनी रत्नत्रय तेजा, पहले आत्मा के प्रभाव रत्नत्रय के तेज से करो, फिर जब समय बच जाए तो फिर कह रहे दान तपोजिन पूजाति से, दान के द्वारा, तप के द्वारा, पूजा के द्वारा, अत्सैनी मंत्र तंत्र आदि के द्वारा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक अध्यात्म के सबसे बड़े आचार्य, जब गिरनार पर्वत पर, गिरनार पर्वत के विषय में वाद विवाद हुआ, श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में वाद विवाद हुआ कि किसका है ये,
आद दिगंबर किसका? दिगंबरों का या श्वेतांबरों का? गिरनार। तब उस समय कुंद कुंद स्वामी महाराज, उस समय के काल में जब विवाद हुआ था, तो कुंद कुंद स्वामी महाराज के सामने ये बात आई, तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ पर जो अधिष्ठाता देवी है चक्रेश्वरी, वो जिसको पहले बोलेगी वो उसका पहला क्षेत्र होगा। तो पहले दिया गया श्वेतांबरों को, बुलवाओ आप उससे। और पाषाण मूर्ति से क्या बुलवाएंगे? वो खूब को बोलो, तो नहीं बोली। तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मंत्र विद्या का उपयोग किया और जैसे उसके ऊपर पिछी रखी, बोल देवी आद दिगंबर आद दिगंबर, तो उस मूर्ति के मुंह से निकलने लगा आद्य दिगंबर आद्य दिगंबर। ये है अतिशय मंत्र। साधु अपने में लीन रहता है, लेकिन जब धर्म की प्रभावना की बात आती है तो अपने से बाहर निकलकर धर्म की प्रभावना भी करता है। उसने अपनी प्रभावना रत्नत्य से तो कर ही ली, लेकिन अब धर्म की प्रभावना जब बात आती है तो तंत्र मंत्र यंत्र विद्या, अतिशय पूजा, दान, तप, इनके माध्यम से प्रभावना करते हैं। इनके माध्यम से प्रभावना करते हैं। ये प्रभावना सम्यक दृष्टि का एक अंग है, और ये प्रभावना तभी आएगा जब निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण और ये वात्सल, ये 8-7 अंग जिसके अंदर आएंगे, उसी के अंदर ही प्रभावना अंग आएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। जैसे 10 लक्षण के 10 धर्म है ना, एक के बाद एक, ऐसी एक के बाद एक एक अंग आते आते 8 अंग हमारे अंदर आते हैं। इसलिए आचरण का एक अंग की भी यदि कमी हो जाएगी इनमें से 8 में से, तो आपका कल्याण नहीं होगा। 8 पूरे के पूरे चाहिए। आप सोचे 1-2 कम हो जाए तो चलेगा कि महाराज? नहीं, 8 ही अंग चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। ये 8 अंग जिसके अंदर होंगे वही सम्यक दृष्टि होगा और वही संसार सागर से पार हो पाएगा। और जिसके अंदर ये 8 अंग नहीं है, वो चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, साधु बन के 1000 बार भी, करोड़ों बार भी साधु बन जाए, तभी उसका कल्याण नहीं होगा। 8 अंग सहित सम्यक दर्शन के साथ ही जो साधुपने को प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं कि एक बार दीक्षा नहीं है, ये कहीं कितनी अनंतों बार से दीक्षा ले रहे हैं। ये मत समझना किसी बार कोई दीक्षा ली होगी। अनंत भवों से दीक्षाएं चल रही हैं, कम से कम अनादिकाल से, कि कितनी बार तो साधु बन गए होंगे। एक तो ऐसा प्रमाण देते हैं कि इतनी बार साधु बन गया जीव की, यदि पिछी कमंडल के ढेर लगाएं तो सुमेरु पर्वत तक हो जाएं इस जीव के, सिर्फ हमारे नहीं सबके। इतनी तुम सब भी मुनि बन गए, हम भी मुनि बन गए, तुम सब भी मुनि बने हो, कि पिछी कमंडल के ढेर लगाएं तो सुमेरु पर्वत के बराबर 1 लाख योजन तक के इतने बड़ा ढेर लग जाए। इतनी बार मुनि बनाया हर व्यक्ति, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा है, अभी तक संसार में क्यों भटक रहा है? उसका एक ही कारण है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसे। पद विषय अलग है, क्योंकि सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी का विषय है और चारित्र चायत मोहिनी का विषय है। चायत मोहिनी भिन्न विषय है, दर्शन मोहिनी। तो किसी को दर्शन मोहिनी का उपशमन हो जाता है तो चायत मोहिनी का नहीं होता, किसी का चायत मोहिनी का उपशमन हो जाता है तो दर्शन मोहिनी का नहीं होता। जिनकी दोनों के हो जाते हैं वही व्यक्ति कल्याण कर पाता है, दर्शन मोहिनी और चायत मोहिनी। दोनों के नहीं होते तो गड़बड़ चलता है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, इन 8 अंगों को प्राप्त करो, धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल रखो, क्योंकि यही वात्सल प्रभावना का कारण बनता है। आपका समय हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।